ये कहानी है विमला की। विमला के पति का नाम है राघवेंद्र। वो अपने पिता राजेंद्र के साथ अपनी कपड़ों की एक बड़ी दुकान चलाता है। विमला की सास निर्मला देवी इन दिनों बहुत खुश है क्योंकि विमला गर्भवती है। अरे बस आखिरी महीना ही चल रहा है बहू का कभी भी हमारे घर पोता आ सकता है, बस थोड़ा इंतजार कर ले। निर्मला ने फोन रखा ही था कि तभी उसे अपनी बहू विमला के कराहने की आवाज सुनाई दी। बहू, अरे बहू क्या हुआ? विमला के कमरे में जाकर उसने देखा कि विमला दर्द के मारे कराह रही है। अब माँ जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। निर्मला ने अपने बेटे को फोन किया। उसका बेटा और पति तुरंत ही आ गए और विमला को अस्पताल में एडमिट किया। राघवेंद्र, जा भागकर मिठाई का डिब्बा ले आ, तुझे बेटा ही होगा। अपनी पत्नी और बेटे की बात सुनकर राघवेंद्र के पिता राजेंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, निर्मला, ये क्या बेवकूफी है? हाँ, ये तो बार बार क्या कहती रहती है, लड़का होगा लड़का होगा। अगर लड़की हो गई तो? अरे शुभ शुभ बोलिए आप, क्यों होगी बेटी? हमारे घर में बेटा ही आएगा। विमला के ससुर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बहू को बेटा होगा या बेटी। उनकी नजर में दोनों समान थे, लेकिन उनकी पत्नी और बेटा दोनों को ही एक लड़का चाहिए था। थोड़ी देर बाद अस्पताल की नर्स बाहर आई। मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी जी, आपकी बहू ने अभी अभी एक लड़की को जन्म दिया है। नर्स की बात सुनकर राघवेंद्र और निर्मला की हालत ऐसी हुई जैसे कि किसी ने उनके सिर पर कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। निर्मला की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने राघवेंद्र के हाथ से मिठाई का डिब्बा लिया और उसे कूड़ेदान में डाल दिया। अरे पागल हो गई है क्या? है? मिठाई का डिब्बा कूड़े में क्यों डाल दिया? विमला को 1 सप्ताह अस्पताल में ही रहना था। इस बीच एक रात, राघवेंद्र, विमला ने बेटी को जन्म तो दे दिया, लेकिन हम उस मनहूस बच्ची को घर नहीं लाएंगे। तो फिर क्या करना है माँ? हम आज रात ही इस बच्ची को गायब कर देंगे और उसे कहीं फेंक देंगे। अरे 2-3 दिन की बच्ची है, या तो वो खुद मर जाएगी या कुत्ते या कोई जानवर उसे नोच नोच कर मार देंगे। दूसरी ओर निर्मला के पति यानी धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी से छिपाकर उस बच्ची के लिए एक सोने का लॉकेट बनवाया था। उसने वो लॉकेट अपनी बहू को दिया और कहा, बहू ये ले, इस लॉकेट को मेरी पोती को पहना दे। वो लॉकेट बहुत ही सुंदर था। उसके अंदर नीले रंग का एक पत्थर लगा था जो दूर से ही चमकता था। विमला ने उसे अपनी बेटी को पहना दिया। उसी रात की बात है। राघवेंद्र ने अस्पताल के स्टाफ को पैसे खिलाकर अस्पताल के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद करवा दिए। साहब, मैंने सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए हैं, अब आप लोग अपना काम कर सकते हैं। अरे लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब हम विमला के पास से बच्ची को उठा रहे हो तो वो जाग जाए? तुम कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दो कि उसकी नींद ही ना खुले। अरे साहब, इतनी सी बात, मैं आपकी बीवी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दूंगा, लेकिन उसके अलग से पैसे लगेंगे, पूरे 50,000। राघवेंद्र और निर्मला को उस बच्ची से पीछा छुड़ाना था और उसके लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार थे। विमला को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया। वो बेहोश हो गई। उसके बाद राघवेंद्र की माँ और उसने नकाब पहना और उस नवजात बच्ची को अस्पताल से उठा लिया। हमें इस बच्ची के जागने के पहले ही इसे कहीं ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो अगर ये कहीं जग गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वे दोनों उस मासूम बच्ची को एक सुनसान इलाके में ले गए। माँ, ये जगह ठीक लग रही है, हम इस मनहूस बच्ची को यहीं फेंक देते हैं। राघवेंद्र और निर्मला राक्षस बन गए थे। उन्हें बस उस बच्ची से पीछा छुड़ाना था क्योंकि वो एक लड़की थी। उन्होंने उस बच्ची को वहाँ फेंका और कार से वहाँ से निकल गए। अब जल्दी निकलो यहाँ से। वे वहाँ से निकल गए, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखी साइयां मार सके न कोई। संयोग से पुलिस इंस्पेक्टर सूर्या अपनी पत्नी अम्बा के साथ उसी रास्ते से लौट रहा था। वे दोनों किसी शादी में गए हुए थे। जब वो उस रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज के साथ एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, यहाँ पर कुत्तों के भौंकने के साथ किसी बच्ची के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अम्बा ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि उसने देखा कि एक नवजात बच्ची सड़क पर कपड़ों में लिपटी रोए जा रही थी और उसे देखकर बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। वे कुत्ते उस पर हमला करने ही वाले थे कि सूर्या ने पत्थर उठाकर उन्हें भगाना शुरू कर दिया। भाग भाग चल, भाग भाग। कुछ ही देर में वे कुत्ते गुर्राते हुए वहाँ से भाग गए। सूर्या और अम्बा भागे भागे उसके पास गए। अम्बा ने उसे गले लगा लिया। ना जाने किस राक्षस की करतूत है, इतनी छोटी मासूम सी बच्ची को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं अम्बा, एक हमारी तरह जिन्हें भगवान औलाद ही नहीं दे रहा, और एक उन राक्षसों की तरह जो इस बच्ची को यहाँ छोड़कर चले गए हैं। सूर्या और अम्बा ने उस बच्ची को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर खुद ही पालने का निर्णय लिया। दूसरी ओर निर्मला और राघवेंद्र ने अस्पताल में झूठ मूठ का ड्रामा किया और ये हल्ला मचा दिया कि विमला की नवजात बच्ची चोरी हो गई।
उन्होंने झूठ मूठ रोने का नाटक भी किया। भगवान ने हमें किस पाप की सजा दे दी। हमारी छोटी सी पोती अस्पताल से गायब हो गई। बहरहाल ये नाटक तो उनका ही रचा हुआ था। 1 साल और बीते। विमला फिर से गर्भवती हुई और इस बार उसने एक लड़के को जन्म दिया। राघवेंद्र और निर्मला की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे बधाई हो बधाई, हमारे कुल का चिराग आया है। निर्मला ने अपने पोते का नाम चिराग ही रखा। धीरे धीरे समय बीतने लगा, चिराग बड़ा होने लगा, लेकिन निर्मला और राघवेंद्र ने उसे इतना प्यार और इतनी छूट दी कि वो बहुत जिद्दी हो गया। 9 साल की उम्र में उसने निर्मला का सिर पत्थर से मारकर इसलिए फोड़ दिया क्योंकि उसने टीवी का चैनल बदल दिया था। विमला ने जब इस बात के लिए चिराग को डांटा तो, चिराग ये क्या बदतमीजी है, तुमने दादी का सिर फोड़ दिया। अरे बहू, तू इसे क्यों डांट रही है, इसे कुछ मत बोल, ये तो बच्चा है। समय और बीता। चिराग की उम्र अब 21 साल की हो गई थी और इस उम्र में ही उसके अंदर दुनिया की सारी बुराइयां थी। वो शराब पीता, जुआ खेलता, पार्टी करता और रात बेरात घर आता। पढ़ने लिखने से तो उसका कोई लेना देना नहीं था। अगर उसकी माँ उसे कुछ बोलती तो निर्मला उसे ही डांट देती। अरे वो क्या कोई छोटा बच्चा है जो तू उसे डांट रही है, इस उम्र में वो मस्ती नहीं करेगा तो क्या मेरी उम्र में करेगा। इस बीच निर्मला के पति का देहांत हो गया। जब चिराग को उसके दादा के गुजरने की बात पता लगी तो वो उस समय अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। तू जल्दी आजा चिराग, जल्दी आजा, तेरे दादा नहीं रहे। क्या दादी, इतनी सी बात के लिए फोन कर दिया। अरे दादू बूढ़े हो गए थे, बूढ़े को तो टपकना ही था ना। तू भी एक दिन टपक जाएगी। मैं अब इस सब के लिए मैं पार्टी छोड़कर आ जाऊं? ये क्या बात हुई? पहली बार निर्मला को अपने पोते पर बहुत गुस्सा आया। उसने राघवेंद्र को सारी बातें बताई। राघवेंद्र उसी समय चिराग जहाँ पार्टी कर रहा था वहाँ पहुँचा और उसे खींचकर तमाचा मारा तो उसने नशे में कहा, ए मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? है नालायक, मैं मिस्टर नहीं तेरा बाप हूँ। बाप है तो हाथ चलाइएगा, है? याद रखिए हाथ मेरे भी है। राघवेंद्र का सिर सबके सामने नीचा हो गया। एक तो उसके पिता गुजर गए थे, इसका गम उसे था। दूसरा, आज उसके बेटे ने ही उसे थप्पड़ मारकर उसके दिल पर बहुत बड़ा घाव दे दिया था। बहरहाल किसी तरह उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। 1 महीने के बाद की बात है। चिराग नशे की हालत में झूमता हुआ आया और अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। मैं जुए में 40 लाख रुपए हार गया हूँ। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, इतने पैसों का जुआ खेल गए? तुम्हें पता है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं? देखिए, पैसे देने हो तो दीजिए, लेक्चर मत दीजिए। वैसे भी आपके टपकने के बाद तो सब मेरा ही होने वाला है। चिराग की बदतमीजी निर्मला भी देख रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं चिराग को बर्बाद करने में उसका भी हाथ था। चिराग के लाख कहने पर भी राघवेंद्र ने पैसे नहीं दिए तो चिराग ने धोखे से अपने पिता को नींद की गोली खिलाई और उनका साइन पूरी प्रॉपर्टी के कागज पर ले लिए। और एक दिन, देखो, ये मेरा घर है, मुझे अपने हिसाब से यहाँ रहना है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं धक्के मार कर तुम्हें निकाल दूंगा। निकलो। तुम्हारा घर? अरे ये मेरा घर है और मेरे नाम पर है। तब चिराग ने उन्हें प्रॉपर्टी के कागज दिखाए। उस पर भी वो निकलने को तैयार नहीं हुए तो चिराग एक पालतू कुत्ता घर ले आया और अपनी दादी और पिता पर छोड़ दिया। मजबूरन उन तीनों को घर छोड़ना पड़ा। वे बेचारे रोते बिलखते पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस स्टेशन में एसपी दिव्या ड्यूटी पर थी। दिव्या को उन्होंने सारी बात बताई। आप लोग फिक्र मत करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। दिव्या जब पुलिस की गाड़ी में उन्हें बिठाकर उनके घर जा रही थी तो विमला की नजर उसके गले में पहने लॉकेट पर गई, जिसमें ब्लू रंग का पत्थर चमक रहा था। ये लॉकेट वैसा ही था जैसे उस दिन दिव्या के ससुर ने अपनी पोती को पहनाया था। बातों ही बातों में उसे पता लगा कि वो अपने पिता को रास्ते में पड़ी मिली थी। राघवेंद्र और निर्मला ने ये सुना तो, नसीब का खेल देखो, हमने जिस बच्ची को सालों पहले मरने के लिए छोड़ दिया था, आज वही बच्ची हमें बचाने हमारे साथ जा रही है। फिर निर्मला और राघवेंद्र ने रोते हुए दिव्या और विमला को सारी कहानी बताई और उससे माफी मांगने लगे। वो ये भी कहने लगे कि हमने जिस लड़के की चाह में लड़की को बाहर फेंक दिया, उस लड़के ने हमें ही बाहर फेंक दिया। शायद हमारी यही सजा मुकर्रर थी। दिव्या चिराग को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आई और उसे धमकी देते हुए कहा कि कोर्ट में वो ये साबित कर देगी कि तुमने प्रॉपर्टी के कागज पर चोरी से दस्तखत करवाए हैं। अरे ऐसे कैसे साबित कर देंगी? है?
उसके ऐसा कहने पर दिव्या ने 4 डंडे उसे खींचकर मारे और जेल भेजने की बात की तो वो तुरंत ही गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा और अपनी गलती स्वीकार की। वो अपने पिता, माँ और दादी को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया, साथ ही सारे नशे को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसे ये भी पता लग गया था कि दिव्या उसकी अपनी ही बहन है। निर्मला और राघवेंद्र ने दिव्या के नसीब में अपने मन की बात लिखी थी, लेकिन उसे वही मिला जो ऊपर वाले ने लिखा था। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें